हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए सीपीसीटी के जो एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के लिए, उनके लिए शानदार एक क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आते हैं दोस्तों। और आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। जो डेटा दोस्तों हमारा प्रोसेस्ड होता है दोस्तों, उन डेटा को हम क्या कहते हैं ये हमको बताना दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आउटपुट भी हो जाएगा, इनपुट और सी हो जाएगा प्रोसेस, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा उपयोग सभी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रोसेस्ड जो प्रोसेस में चल रहा है उस डेटा को हम क्या कहते हैं, तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि वो डाटा अभी प्रोसेस्ड में है, हम बोलते हैं अभी वो प्रोसेस में है। जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है तो हमको आउटपुट प्रदान कर देता है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि हम लोगों ने सीपीसीटी का बैच 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि 9 सितंबर शाम 6 बजे आपके लिए उसका पहला क्लासेस हम लॉन्च करेंगे। और उसमें हम आप लोगों के लिए बहुत ही विस्तार से थ्योरिकल क्लासेस को पढ़ाने वाले दोस्तों। कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। और आपको मालूम है हिंदी और प्लस इंग्लिश की टाइपिंग की तैयारी करने के लिए भी हम आपको वहां पर बताएंगे किस प्रकार से टाइपिंग करना है। कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाएंगे, थ्योरीज पढ़ाएंगे और नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। वीकली टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए भी हमने तैयारी कर रखी है अपनी। प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। सारा का सारा काम हमारा शाम की 6 बजे वाली क्लास में हम आपको सब करवाएंगे। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, ये कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो तैयार रहना है दोस्तों, शाम 6 बजे 9 सितंबर को। क्लियर है यहाँ तक? चलिए वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो हमको बताना है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है, तालमेल बिठाता है, वे कौन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा लॉजिक यूनिट, भी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, सी हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर के जो सभी भाग होते हैं उन सभी भागों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों, वे कौन करता है? सीयू करता है। अब आप बोलोगे सर जी सीयू क्या है, तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंट्रोल यूनिट दोस्तों। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं इतनी है यहां तक किसी को? तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए जो क्या होता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है, जो सीयू होता है, वो सभी से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाए रहता है अपना। ठीक है ना? तो क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? इनपुट का आउटपुट में, जैसे ही आप कोई कीबोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हो इनपुट, तो उसका आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेमोरी के द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पेरिफेरल्स के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा, और डी हो जाएगा सीपीयू के द्वारा। जैसे ही आप इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने के लिए निर्देश देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो दोस्तों, तो वह पूरा प्रोसेस किसके अंदर चलता है? तो वह पूरा प्रोसेस सीपीयू के अंदर चलता है। समझ गए ना दोस्तों? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अगर इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और पेरिफेरल डिवाइस तो आप जानते ही दोस्तों, वही हमारा कीबोर्ड माउस वगैरह। ठीक है ना? चलिए 95 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं आपको बता चुका हूँ 9 तारीख को बैच जो लॉन्च हो रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आप लोगों को वहां पर आपको करवाएंगे दोस्तों। ठीक है ना? चलिए तो 95 नंबर का क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में खाली स्थान होते हैं दोस्तों। तो सीपीयू के एएलयू में खाली स्थान कौन होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर, भी हो जाएगा रैम, सी हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, और डी हो जाएगा बाइट स्पेस। तो मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों कि सीपीयू के एएलयू में कौन होते हैं, तो रजिस्टर्ड होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? रजिस्टर होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वे कौन सी है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन सिंपल शब्दों में अगर आपको बता दूं कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एक हार्डवेयर डिवाइस, जिसे आप हाथ से छू कर देख सकते हो, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो कौन है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रोटेक्टर, बी हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, सी हो जाएगा इनपुट डिवाइस, और डी हो जाएगा प्रोसेसर दोस्तों। तो मैं अगर आपको इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों, तो कौन है वे? तो वह प्रोसेसर है दोस्तों। कौन है? प्रोसेसर है। ये क्या करता है दोस्तों? तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वह कौन है?
तो वह दोस्तों हमारा कौन है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेसर है दोस्तों। कौन है? प्रोसेसर। ये सारा का सारा काम प्रोसेसर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खालिस्तान शामिल होते हैं। आपको बताना जो बेसिक कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है उनके चक्र में कौन कौन शामिल होते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा डेटा, सूचना, एप्लीकेशन, बी हो जाएगा सिस्टम और एप्लीकेशन, सी हो जाएगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, तो इनमें कौन कौन होते हैं, तो इनपुट होती है, फिर इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होता है। ये पूरा एक चक्र होता है दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो चलता रहता है। पहले इनपुट करेंगे डेटा को किसके द्वारा, जो आप लोग कराते हैं, फिर क्या करेंगे, प्रोसेस होगा डेटा, फिर आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है। सीपीयू और आईओ के बीच जो सिग्नल के संचलन है दोस्तों, तो उनको कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेमोरी यूनिट, बी हो जाएगा एएलयू, सी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसको नियंत्रित कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है, यानी हमारा सीयू नियंत्रित करता है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक? सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू में ही कंप्यूटर के सारे तार्किक एवं गणितीय काम होते हैं दोस्तों। चलिए, पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल संचलन में कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। 99 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 99 नंबर का जो क्वेश्चन है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा थ्रूपुट, बी हो जाएगा आउटपुट, सी हो जाएगा रिपोर्ट, और डी हो जाएगा इनपुट दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वह सूचना जो बाहरी स्रोत से आती है। बाहरी स्रोत कौन है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर फिट की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं दोस्तों। इनपुट डिवाइस के द्वारा ही तो आप इसमें डेटा को स्टोर करवाओगे ना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, 100वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस, बी हो जाएगा डिवाइस रीडर्स, और सी हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर्स, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट में प्रोसेस करने वाले प्रारूप को समझ सकें, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जिसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, उसको हम एक और नाम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, बी हो जाएगा माइक्रोचिप, सी हो जाएगा माइक्रोचिप, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, उसको हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, माइक्रोचिप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। मैक्रो नहीं, सॉरी, माइक्रो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल की जो क्लास होने वाली है बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि आज हमने पूरी 100 की जो सीरीज हम लेकर आए थे दोस्तों, वह हमने कंप्लीट करा दी है। अब जो कल से क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल नए टॉपिक पर और नए लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बनेगी दोस्तों। 9 तारीख को भी बैच लॉन्च हो रहा है, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग कराएंगे दोस्तों। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।